आप माँ के सम्मान में बिहार बंद का आह्वान कर रहे हो और बिहार बंद में माँ को ही गाली दे रहे हो। एक महिला जो माँ बनने वाली जा रही है वो एम्बुलेंस में बैठी और उसी की आपने एम्बुलेंस रोक दी और उसके साथ जो संगी साथी थे उनको माँ बहन की गालियाँ बकनी शुरू कर दी। और साथ में ये आरजेडी वाले भी कर सकते हैं, कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं। गलत करे तो जिम्मेदार आरजेडी, कांग्रेस सही करे तो जिम्मेदार बीजेपी का मुद्दा है, क्योंकि पूरे बिहार में इस बात के नारे गूंजे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। लगा विपक्ष का नारा क्या था, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे। आपको योगी आदित्यनाथ का बयान याद होगा 2024 से पहले, इस बार हमारी एनडीए की सरकार बनवा दो, भाजपा की सरकार बनवा दो, हम पीओके वापस ले आएंगे। आगे पीओके वापस, प्रधानमंत्री कहते हैं हम पीओके वापस ले आएंगे, रक्षा मंत्री कहते हैं पीओके वाले अपने आप चल के वापस आएंगे। आ गया बिहारियों को बिहारी कहना एक गाली के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। चल बे चल बिहारी, चल बे चल बिहारी पर हेड। कैसे मोदी जी के काफिले में क्यों किसी और को नहीं चढ़ने देते? मोदी जी जीप में जा रहे थे और योगी जी पीछे पीछे पैदल भाग रहे थे। क्यों होता है ना, उनके लिए अंतर होता है, हमारे लिए कोई अंतर नहीं होता। उसी गाड़ी पे कन्हैया जी चढ़े भी थे, उसी गाड़ी पे कन्हैया जी ने आगे भी करा, पप्पू यादव जी उसी गाड़ी पे चढ़े थे। पप्पू यादव जी को भी मंच शेयर करने का मौका दिया था। कन्हैया कभी भी मोदी जी की एक फोटो मुझे दिखा दीजिए कि जहाँ उन्होंने अपने सीने पे तिरंगा लगा रखा होगा। एक रैली में दिखा दीजिए कि जहाँ उन्होंने तिरंगा लगा रखा हो। हर जगह भाजपा का कमल लगा रखा होता है। अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं, देश हित की बात करने कभी नहीं जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। राहुल गांधी की वोट न्याय यात्रा खत्म हो चुकी है और लगातार ये आरोप अब भी कुछ लोग लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने ही प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी थी। आज बिहार बंद रहा और बिहार से जो तस्वीरें आई, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, क्या बिहार ऐसे बंद होगा? क्या प्रोटेस्ट इस तरीके से किया जाएगा कि बच्चे परेशान होंगे, मरीज परेशान होंगे, क्या टीचर गाली देने के लिए मजबूर होंगे? तो शर्मा जी क्या कहेंगे जो आज बिहार से तस्वीरें आई? दुखद है, शोचनीय है, निंदनीय है। आप माँ के सम्मान में बिहार बंद का आह्वान कर रहे हो और बिहार बंद में माँ को ही गाली दे रहे हो। एक महिला जो माँ बनने वाली जा रही है वो एम्बुलेंस में बैठी और उसी की आपने एम्बुलेंस रोक दी और उसके साथ जो संगी साथी थे उनको माँ बहन की गालियाँ बकनी शुरू कर दी। और साथ में महिला को कहा जा रहा है तेरे को आज ही का दिन मिला था डिलीवरी करवाने के लिए। डिलीवरी किसके हाथ में है सर? कुदरती है, किसके हाथ में है? वो तो ज़बरदस्ती की बात है कि इस तरह से इन्होंने बात करी। महिला शिक्षिका जा रही है अपने स्कूल में, उसे रोक लिया गया। जो शामिल होना चाहता है वो होए, जो ना होना चाहता है वो ना होए। यही होता है बंद का। अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टी के विचारधारा के लोग आपके बंद का समर्थन करें तो वो करेंगे, लेकिन आप तो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी दादागिरी दिखा रहे थे, सबने देखा। और वो भी उस काम के लिए कि जो काम जिस व्यक्ति को आप इंगित कर रहे हो उसने करा ही नहीं है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं जो आज तस्वीरें आई कि ये बीजेपी वालों ने नहीं, ये आरजेडी वाले भी कर सकते हैं, कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं। गलत करे तो जिम्मेदार आरजेडी, कांग्रेस सही करे तो जिम्मेदार बीजेपी। कितनी बढ़िया बात है। यही बात हम पलट के कह रहे हैं कि आपको वहाँ से मंच खाली होने के बाद जो एक आम व्यक्ति था, लड़का था रिजवी जिसका नाम बताया जा रहा है, और उसके बाद उसने जो गाली बकी वो भी आपका पार्टी का हो सकता है। आप इन्हें सेल्फ गोल कराओ तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए, जो वोट चोरी का मुद्दा है, क्योंकि पूरे बिहार में इस बात के नारे गूंजे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार बिहार में नारा गूंजा है वो वोट चोर गद्दी छोड़। उससे आपने उभरने के लिए आपने जो है लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। आज आप और हम भी SIR पे बात नहीं कर रहे, आज हम भी इसी बात पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई। भाई प्रधानमंत्री की माता जी है क्या? और देश में लोग हैं उनकी माता जी नहीं है क्या? मेरी माँ नहीं है, आपकी माँ नहीं है, पीछे भाई साहब खड़े इनकी माँ नहीं है, सबकी माँ है ना। और इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राहुल जी की और प्रियंका जी की माँ को लगातार अपशब्द कहे थे। तब आपने जो गालियाँ दी, क्या वो गाली की श्रेणी में नहीं आती? जब आपने उन्हें कांग्रेस की विधवा कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, जर्सी गाय कहा, भूरी काकी कहा, इटालियन बारबाला कहा, कैसे कैसे आपने शब्दों का इस्तेमाल करा, तब आपको एक बार भी महिला सम्मान की याद नहीं आई? आज आपको महिला सम्मान की याद है? मेरी दिवंगत माता को कहा गया। राजपूत जी की माँ भी तो दिवंगत हैं। जब आपके प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने उन्हें गाली बकी, आज आपका गौरव भाटिया जो है, गौरव घटिया, जो लगातार आज आप हमारे प्रवक्ताओं को गालियां दे रहा है उनको, और उस आज जो उसको माँ को गाली दी गई जो अभी माँ बनने ही जा रही थी, आपने तो कैसा सम्मान करा उसका एम्बुलेंस में बैठे बैठे उस माँ का जो माँ बनने जा रही है। तो आपकी तो मेंटेलिटी साफ दिखती है, आप कुछ नहीं है। आप सिर्फ वोट हथियाने के लिए आप ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। मेरी माँ को गाली दी गई, मेरी माँ को जब आप दूसरी की माँ को गालियाँ देते हो तब आपको याद नहीं आता कि वो भी किसी की माँ है। कुछ लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान किया गया जिस तरह से सभी को जेल में घेर दिया गया, लगातार दंगे हो रहे थे, ऐसा तो नहीं होता। प्रोटेस्ट के नाम पे बीजेपी वाले बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। इतना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करा कि महिला जो थी स्कूल शिक्षिका उसकी पिटाई करी। तमाम लोगों ने वीडियोस देखी है, दिखाने की प्ले करने की जरूरत नहीं है। एक लड़का मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसने बार बार रिक्वेस्ट करी मुझे जाने दो, उसके बावजूद भी उसे घेर के मारा गया है। ये प्रोटेस्ट होता है। इमरजेंसी की बात अगर हम करें तो इमरजेंसी बहुत पुरानी चीज़ है, इसके बारे में कभी और विस्तार से बात करेंगे। इमरजेंसी के उससे पहले विपक्ष का नारा क्या था?
जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे। बहुत सही, बहुत बैलेट से नहीं तो बुलेट से जीतेंगे, ये उस वक्त के विपक्ष का नारा था। और उसे सपोर्ट कौन कर रहा था? अमेरिका, निक्सन, क्योंकि निक्सन उस वक्त चिढ़ा हुआ था क्योंकि हमारी इंदिरा गांधी जी ने, प्रधानमंत्री ने, उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1974 में जो है परमाणु परीक्षण करके भारत देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया गया था, और जो कि उन्हें हजम नहीं हो रहा था, इसलिए वो सत्ता पलटने के इच्छुक थे और लगातार यहाँ पे लोगों को जो है आक्रोशित करा गया था। अगर उस वक्त ये हालात नहीं पैदा होते तो इमरजेंसी कभी नहीं लगती। इमरजेंसी अगर नहीं लगती तो देश में गृह युद्ध की स्थिति पूरी तरह बन चुकी थी। क्या लगता है सर, बिहार चुनाव में बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाहती है, इसलिए इस मुद्दे को चिंगारी दे रही है? बीजेपी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं है सेट करने के लिए, वो तो लोगों का ध्यान भटका रही है। बीजेपी के पास मुद्दा होता तो आज लोगों के जो रोजगार खत्म हो गए उसके बारे में बात करती। 17.5 साल से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, और आज भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह को वहाँ जाके भाषण देना पड़ता है कि हमारी सरकार बनवा दो, तो बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। 17.5 साल से किसी और की सरकार है? कौन सरकार चला रहा है? क्या वहाँ पे ट्रंप सरकार चला रहा है या पुतिन सरकार चला रहा है? वहाँ पे कौन सरकार चला रहा है 17.5 साल से पीछे? आज भी वो कहते हैं कि मोतिहारी में पिछली बार भी जब गए थे, इससे पिछले इलेक्शन में, मोतिहारी की बंद पड़ी चीनी मिलों को मैं खुलवाऊंगा, अगली बार जब आऊँगा तो यहीं की चीनी बनी हुई जो है उसी की मैं चाय पीऊँगा। सरकार आपकी है, उसके बावजूद भी आज अभी तक वे उनको चालू नहीं करवा पाए। रोजगार रोको, पलायन रोको, रोजगार यात्रा जो हुई थी, आपने कितना पलायन रोक दिया बिहार से। आज भी तमाम बिहार के श्रमिक जो हैं लगातार देश के एक एक हिस्से में जाने को मजबूर हैं, अपने रोजगार के लिए जाने को मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? 17.5 साल से फिर आपने दिया गया वहाँ पे, क्यों तमाम बिहारवासी आज पूरे देश में इधर उधर भटकने को मजबूर हैं? क्या करा आपने फिर? लेकिन सरकार हमारी बनवा दो तो ले आएंगे। इनके वादे एक से एक झूठे वादे होते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ का बयान याद होगा 2024 से पहले, इस बार हमारी एनडीए की सरकार बनवा दो, भाजपा की सरकार बनवा दो, हम पीओके वापस ले आएंगे। आ गया पीओके वापस। प्रधानमंत्री कहते हैं हम पीओके वापस ले आएंगे। रक्षा मंत्री कहते हैं पीओके वाले अपने आप चल के वापस आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं हम पीओके के लिए अपनी जान भी दे देंगे, और रक्षा मंत्री कहते हैं नहीं नहीं, हमारा पीओके लेने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, हमने तो आतंकवादी ठिकाने तबाह करने थे, वो हमने कर दिए। आपस में ही दोगली बातें करते हो, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं चलते मिलके, तो फिर किसी की कोई क्या बात करेगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं जो राहुल गांधी यात्रा करते हैं चुनाव के टाइम पे, इनके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, बस केवल जनता का और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। जनता का टाइम है, जनता बहुत जागरूक है। जनता क्यों टाइम वेस्ट करने आएगी? अगर जनता के हक की बात नहीं होगी तो जनता क्यों आपकी बात सुनेगी या मेरी बात क्यों सुनती है जनता की? अगर मैं उनको हक की बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ, तभी आज जनता आके हमारे साथ खड़ी होती है, हमारे साथ बात करती है, हमारे साथ हाथ मिलाती है। तो राहुल गांधी जी जब कोई न्याय यात्रा निकालते हैं या कोई भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो जनता के हितों की बात करते हैं, तो करते हैं, तभी तो लोग जनता उससे आगे जुड़ती है, वरना जनता क्या खाली बैठी है? देखिए, ये भी कह रहे हैं जो बिहार में वोट नहीं आई यात्रा हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने, भाजपा ने जो विकास किया है वो विकास दिखाने वाली यात्रा की है। क्या दिखा उसमें विकास में आपको? क्या लोग उसमें जुड़े नहीं हुए? अगर रोजगार लोगों के पास होता, क्यों आते? सड़क के दोनों किनारे खड़े क्यों होते? आप कामकाजी आदमी हो, आप कामकाजी आदमी हो, ठीक है ना? आप किसी रैली में जाके खड़े हो गए, अपना नौकरी छोड़ के, अपना काम छोड़ के नहीं जाओगे ना? क्यों जाते हैं लोग? क्या विकास दिखाया आपने? 2-4 सड़कें दिखा के कि ये विकास है, ये विकास है, ये सड़कें दिखा दी आपने, विकास हो गया? बिहार में जो तटबंध टूटे बने हैं, बिहार में जो 1 दर्जन पुल टूटे, 35 दिनों के अंदर अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा पुल टूट गए, विकास है? दरभंगा एम्स आज तक चालू नहीं हुआ, ये विकास है? आज भी बिहारी श्रमिक हर जगह बेचारे लताड़े जाते हैं। आ गया है बिहारियों को, बिहारी कहना एक गाली के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। चल बे चल बिहारी पर हट, कैसे इसको इस्तेमाल करा जाता है? क्यों? अगर आपने विकास करा होता कि आज बिहार के श्रमिक जो हैं उनका अपना आत्मसम्मान नहीं है, उनका मान सम्मान नहीं है, वो जाके क्यों जाके ऐसी बातें सुने लोगों से? क्यों वो गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? लोग करते हैं ना। फिर तो क्या लगता है सर, इस बार बिहार में एनडीए होगा या फिर इंडिया गठबंधन? बिल्कुल इंडिया गठबंधन होगा। नुके पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया जाता गाड़ी काफिले में, कन्हैया कुमार को जगह नहीं दी जाती, तो कैसे सरकार बना लेंगे? एक गाड़ी है, एक गाड़ी में 4 या 5 लोग ही तो चढ़ सकते हैं सर। बार बार सारे के सारे एक ही गाड़ी में लग जाएंगे क्या? पप्पू यादव जी ने तो शिकायत नहीं करी, आपके बड़े पेट में दर्द हो रहा है। पप्पू यादव की इज्जत की इतनी चिंता तो ले लो भैया अपनी पार्टी में, उनकी बातें मान लो, उनकी मांगे मान लो। वो जो कहते हैं बिहारियों को रोजगार दो, बिहारवासियों को रोजगार दो, दे दो रोजगार। कन्हैया जी कहते हैं तुम्हारी बातें करते हैं, जब कन्हैया जी कहते हैं कि हमारे बिहार श्रमिक हैं, इनके हित की बात करनी चाहिए, तो कर लो उनके हित की बात। इतने अगर परेशान हो, क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? कौन चढ़ेगा कौन नहीं चढ़ेगा, इससे आपका क्या लेना देना? आप अपने नड्डा साहब को देख लो ना, जब मोदी जी और वो शाह जी, अमित शाह जी जा रहे थे तो नड्डा जी की कौन ही पकड़ के पीछे खींच दिया उन्हें। राजनाथ सिंह जी साथ में खड़े थे, मोदी जी के गले में माला डलने वाली थी, राजनाथ सिंह साथ में आके खड़े हुए, उन्हें साइड में किनारे कर दिया। आप क्यों भाई, क्यों कर दिया? वो तो अब राजनाथ सिंह को एक तरफ किनारे कर दिया कि नहीं, माला सिर्फ मोदी जी के गले में आएगी। मोदी जी के काफिले में क्यों किसी और को नहीं चढ़ने देते? मोदी जी जीप में जा रहे थे और योगी जी पीछे पीछे पैदल भाग रहे थे। क्यों?
क्यों आपने उनको चढ़ने नहीं दिया अपनी गाड़ी में? प्रधानमंत्री में और आपने मुख्यमंत्री में अंतर होता है। तो अंतर होता है ना, उनके लिए अंतर होता है, हमारे लिए कोई अंतर नहीं होता। उसी गाड़ी पे कन्हैया जी चढ़े भी थे, उसी गाड़ी पे कन्हैया जी ने आगे भी करा, पप्पू यादव जी उसी गाड़ी पे चढ़े थे, पप्पू यादव जी को भी मंच शेयर करने का मौका दिया था, कन्हैया जी को भी मंच शेयर कर। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम है कि एक गाड़ी में एक बार में 5 या 6 व्यक्ति आ सकते हैं, तो उतने ही तो आएंगे साहब। सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, ध्यान रखना पड़ता है। सारे लग जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? ये कह रहे हैं कि जो न्याय यात्रा इन्होंने की, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो वोट यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा। इनके पास कोई सबूत नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते? भाई आपको हमें फ़ायदा नुकसान की आप चिंता मत करो। कांग्रेस कभी भी फ़ायदा नुकसान देख के राजनीति नहीं करती। कांग्रेस आम जनता की बात उठाती है। कांग्रेस अगर फ़ायदा नुकसान देख के बात करती होती तो आज कांग्रेस सत्ता में ही बैठी होती। कांग्रेस जनता की बात करती है। कांग्रेस अपना फ़ायदा नुकसान है, फ़ायदा नुकसान आप देखते हो। इस एक्ट को करने से, इस काम को करने से मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नोटबंदी करी, उसके फ़ायदे दुनिया को गिनाने के लिए आपने अपनी माता जी को लाइन में लगा दिया। फ़ायदा आप देखते हो। आपकी माताजी का देहावसान होता है, आप अपनी माताजी की 13वीं में भी नहीं पहुंचते, उसमें फ़ायदा नुकसान आप देखते हो कि मुझे देहाने का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। उसमें आप फ़ायदा ढूंढते हो, आप अपने IT सेल के द्वारा प्रचारित करते हो। देखो मोदी जी को राष्ट्र की चिंता पहले है, अपनी माताजी की चिंता नहीं है। अरे राष्ट्र का काम नहीं रुकना चाहिए। राष्ट्र का काम आपके बिना कैसे रुक जाता? कि सारी फाइलें आपने 2 घंटे में साइन करनी थी और तमाम देश इस बात को देख रहा है। भाई आपकी माताजी का देहावसान हुआ, जाके 13वीं में शामिल हो। कौन सा राष्ट्र रुक जाएगा? प्रकृति रुक जाएगी? घड़ी रुक जाएगी? क्या रुक जाएगा? समय आज तक सिर्फ एक ही बार रुका था, जब भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी, तब समय रुका था। उसके अलावा समय कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। कह रहे हैं मोदी के पास तो बीमार होने का भी टाइम नहीं है, काम में इतने लीन रहते हैं। हो जाओ बीमार, हो जाओ, कोई बात नहीं। बीमारी को भी आने दो, कोई बात नहीं, हो जाओ बीमार। काम में इतना लीन रहते हैं, ऐसे काम करते हैं। एक तरफ प्रचारित करा जाता है, मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते, और छुट्टी ना लेने के बावजूद भी वो बिहार में जाके रैली कर रहे होते हैं, आसाम में जाके रैली कर रहे होते हैं। आप अपनी पार्टी का प्रचार करते घूमते। कभी भी मोदी जी की एक फोटो मुझे दिखा दीजिए कि जहाँ उन्होंने अपने सीने पे तिरंगा लगा रखा होगा। एक रैली में दिखा दीजिए कि जहाँ उन्होंने तिरंगा लगा रखा हो। हर जगह भाजपा का कमल लगा रखा होता है। अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं, देश हित की बात करने कभी नहीं जाते, देश हित को रिप्रेजेंट करने कहीं नहीं जाते। कभी देखा आपने? अभी विदेश भी गए, विदेश में भी आपने तिरंगा लगा देखा मोदी जी के पास? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो सिर्फ अपनी पार्टी का भला चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो आपने बात की कि उनकी रैली में तिरंगा, मोदी जी के कॉलर पे कोई तिरंगा नहीं होता, सीने पे कोई तिरंगा नहीं होता। ये कह रहे हैं भारत माँ की जय कांग्रेस की किसी रैली में नहीं लगती। हमेशा लगती है। आप नहीं सुनते तो हमारे, हम क्या करें भैया? कानों की दवाई ले लो, पैसे ना हो तो हम दे देंगे, दवाइयाँ फ्री भिजवा देंगे। बताओ कहाँ भिजवानी है? भारत माता की जय तमाम देशवासी बोलते हैं, हर व्यक्ति गर्व से बोलता है भारत माता की जय। मैं भी बोलता हूँ भारत माता की जय, सुबह शाम बोलता हूँ, क्योंकि इसी भारत माता ने जो पल्ले बढ़ने का मौका दिया है, इसी की गोद में मैं खेला हूँ। जननी जन्मभूमि चाहे स्वर्गाधिपि गरिष्यसि, मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा मुझे प्रिय है। और कहा भी गया है संस्कृत में, यही बात कही है कि जननी जन्मभूमि चाहे स्वर्गादि गरिष्यसि, स्वर्ग से भी ज़्यादा है। तो मैं मानता हूँ, सब मानते हैं। क्या आपको लगता है जो वोट राहुल गांधी जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आप मानते हैं वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल है, मैं तो क्यों नहीं मानता, बिल्कुल मानता हूँ। क्यों नहीं मानता? एक एक एड्रेस पे जो एड्रेस ही मौजूद नहीं है, उस एड्रेस पे 500, 700, 200, 250 वोटर मौजूद है। बंद पड़े मकान में, पिछले 20 सालों से मकान बंद पड़ा और उस पर 196 वोटर दर्ज है, तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? जब कोई जानता नहीं कि इस मकान पे वोट बने पड़े 196, वो 196 लोग आएंगे, वोट डाल के चले जाएंगे, सीधी सीधी चोरी नहीं है तो क्या चीज़ है ये? चोरी ही तो है वोटों की, और क्या है? चोरी करके आप वोट डलवा रहे हो, चोरी से आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, चोरी से आप अपना सत्ता चला रहे हो, हर आप हलफनामे आप गलत दे रहे हो। सबसे बड़ी चोरी तो आपने अपने डिग्री में देख ली होगी। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री क्यों नहीं सार्वजनिक करते? दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या परेशानी होगी, हाईकोर्ट को क्या परेशानी होगी जो उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं कर रहे? आप पढ़े लिखे हो, आपसे कोई डिग्री मांगेगा, आप दिखाओगे नहीं दिखाओगे? मेरे से मांगो, मैं दिखाऊंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन आप चोरी करे हो, आपके पास है डिग्री से चलेगा देश चलता है काबिलियत से चलता है। लेकिन आप झूठ के बोल रहे हो सर। आप साफ कह दो मैं नहीं हूँ पढ़ा लिखा। तेजस्वी यादव वो कहते जी मैं 9वीं क्लास के बाद मैं नहीं पढ़ पाया, साफ कहते हैं, खुल के कहते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? बोलने में क्या शर्म है? नहीं है तो नहीं है। मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ भाई तो मैं नहीं हूँ पोस्ट ग्रेजुएट। मैं क्यों बोलूँ कि मैंने MA करा हुआ, मैंने MA करा हुआ, मैं BEd करी हुई, मैंने MEd करी नहीं करी हुई, मैं सिंपल BA ग्रेजुएट हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती मुझे कहने में। क्या दिक्कत है आपको? तो क्या लगता है अब इस पे इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन लेने वाला है वोट चोरी पे या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केचुआ है वो। केचुए का मतलब होता है जो रीढ़ विहीन प्राणी होता है, मिट्टी खाता है, और उसमें रीढ़ नहीं होती केचुए में। तो वही आज की डेट में हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है। केचुआ कोई एक्शन नहीं लेगा। जितने भी उनके सामने मुद्दे रखे गए हैं वो उस पर कोई एक्शन हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं लेना उन्होंने। उन्हें पता है कि पापा को कैसे बचाया जाए। अब वो इसी वीरपुर में 24 घंटे रहता है। बस कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर काम कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा और इलेक्शन कमीशन नहीं, भाजपा, इलेक्शन कमीशन, ED, IT, CBI, तमाम सरकारी एजेंसियां, NIA, तमाम राज्य सरकारें मिलकर और तमाम सारा गोदी मीडिया मिलकर साथ काम कर रहा है। आज की डेट में किसी गोदी मीडिया पे आपने कोई देखा, कोई चैनल में देखा
हिमाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई पड़ी है, पंजाब भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। किसी चैनल पे डिबेट देखी? नहीं, हर जगह मोदी जी की माँ को गाली दी, मोदी जी की माँ को गाली दी, मोदी जी की माँ को गाली। अरे भाई ठीक है, वहाँ भी सैकड़ों हजारों माएँ हैं जिनके बच्चे आज बाढ़ में बह गए हैं, जिनकी माएँ आज परेशान होकर घूम रही हैं, उनके बारे में एक बार भी आपने बात करी? नहीं करेंगे, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। दोनों प्रदेशों में इतनी भयंकर बाढ़ की स्थिति आई पड़ी है, लेकिन आपने संज्ञान ही नहीं लेना। दिल्ली में बाढ़ आई पड़ी है तो दिल्ली की बाढ़ की बात इसलिए नहीं करेंगे ताकि रेखा गुप्ता के ऊपर सवाल ना उठ जाए। दिल्ली में कोई आज कंडीशन अच्छी है? दिल्ली में भी कंडीशन अच्छी नहीं है। और दिल्ली में भी लगातार बारिशों के दावे करे गए थे, पानी नहीं भरना देंगे। और हर बार आम आदमी की जब सरकार हुआ करती थी पानी भर जाता है। अब पूरी दिल्ली पानी से जूझ रही है, 2 घंटे की बारिश होती है, पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाता है, लेकिन अब आप बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ गोदी मीडिया और ये सारे मिलकर एक तरफ काम कर रहे हैं और तमाम आज विपक्ष के ऊपर ही गरियाने का काम करते हैं, अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते।